नीतीश कुमार ने 2024 की सियासी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक हुई तो अब तैयारी जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है। जेडीयू के सामने क्या है मुद्दे और क्या हैं चुनौतियां, हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे आईएनडीआई अलायंस से नीतीश की नाराजगी की खबरों पर लालू ने क्या कहा और झारखंड में सत्ता पक्ष के निशाने पर क्यों रहे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर नाराजगी की खबरों के बीच नीतीश के चुनावी तैयारियों की। 19 दिसंबर को आईएनडीआई अलायंस की बैठक और अगले दिन सांसदों के साथ नीतीश कुमार का मंथन, यानी नीतीश लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। दिल्ली में जेडीयू के 14 सांसद नीतीश से मिलने पहुंचे तो कयासों का बाजार गर्म हो गया। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब आईएनडीआई अलायंस की बैठक के बाद नीतीश की नाराजगी की खबर आई। दरअसल बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित किया, जिसके बाद जेडीयू के नेता निराश दिखे, फिर भी पीएम पद के लिए उनका नाम आगे करते रहे। हालांकि सांसदों की बैठक के बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश की नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, तो लालू यादव ने भी ऐसी खबरों को निराधार बताया। कोई भी ये कहा गया उसमें कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों नाराज है, बैठक से उठकर चले गए। बैठक खत्म हो गई, सब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है जी। जो लोग हैं कम ही लोग जाते हैं, जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया जी। अब ये तय हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेजी से बढ़ाना है। ललन सिंह कह रहे हैं 15-20 दिन में हो जाएगा बंटवारा सीटों का। ठीक बोले हैं, ये इतना तेजी से नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है। थोड़ा नाराज हो गए हैं। कोई नाराज नहीं हुए नीतीश कुमार जी। बैठक के अंत तक नीतीश कुमार जी थे और बैठक के अंत में उन्होंने खड़गे साहब से, सोनिया जी से, राहुल जी से, सबसे अनुमति लेके हम लोग आए। आईएनडीआई अलायंस की चौथी बैठक में सीट बंटवारा, संयुक्त चुनाव प्रचार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम और ईवीएम पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि सीट बंटवारे पर जल्द चर्चा शुरू होगी। शुरुआत में प्रदेश स्तर पर सीट बंटवारे को लेकर बात होगी। प्रदेश संगठन में कोई अड़चन आती है तो बड़े नेता बात करेंगे। संयुक्त रैलियों के लिए जगह और समय तय करने का काम शुरू होगा। इन सब के लिए पार्टी स्तर पर चर्चा की जरूरत है। सांसदों ने मीटिंग में इन्हीं बातों पर चर्चा की बात कही। नाराज होने का कोई सवाल नहीं है। जो मीडिया में चला जाता है कि संयोजक नहीं बनाए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बने, ये सब कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले से भी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री हम सबों को बुलाए, जो अभी हाल फिलहाल जो समस्याएं हैं पार्लियामेंट का, सदन का, उसके बारे में जानकारी लिए और जो अपने क्षेत्रीय समस्या है, क्योंकि समय अब रहा नहीं है, तो जो छोटी मोटी समस्या है उसके बारे में उन्होंने बताया और फीडबैक दिए अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को कि जल्द से जल्द जितने भी अधूरी योजनाएं हैं वो कम से कम पूरा हो। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, जिसमें नीतीश कुमार और ललन सिंह सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, साथ ही जातिगत गणना कराने और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद की स्थिति पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई और फैसले लिए जा सकते हैं। आईएनडीआई अलायंस की बैठक के बाद और जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक से पहले भी पीएम पद की दावेदारी के लिए नीतीश का नाम आगे कर रहे हैं। आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से कि यही एक नेता, लोकप्रिय नेता है जिसपे एक दाग नहीं है। परिवर्तन करने के लिए सबसे अच्छा किसी का नाम है नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार को चलाने का काम किया, हर समाज, हर तबका, हर धर्म को सम्मान देने का काम किया, उस उठकर विकास का काम किया है, जो आप सब के द्वारा दुनिया ने देखा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, हमारे से करोड़ों लोग हर जगह, हर प्रदेश के लोग चाहते कि ये आगे आए। आईएनडीआई अलायंस में सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे का है। बिहार में
महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं जिनमें 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा होना है। फिलहाल जेडीयू के पास लोकसभा की 16 सीट है, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा की 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी, सीपीआई, सीपीआई-एम और भाकपा माले के पास एक भी सीट नहीं है। वैसे जेडीयू ने 2019 का लोकसभा चुनाव एनडीए में रहते हुए लड़ा था और इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इसे लेकर बीजेपी नेता जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। पहले से पता था, नीतीश जी को सिर्फ लोगों ने गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी से अलग करने के लिए इनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था। अब तो उनके ही सांसद ये कह रहे हैं कि 3 साल से हमारे क्षेत्र में पानी नहीं जा रहा है, अब बचा क्या है। आज वो बेचैनी में है और वो बेचैनी जो उनको उम्मीद था कि कहीं इंडिया अलायंस उनको महत्व देगा तो उनके सांसद एकजुट रहेंगे, तो वो भी स्थिति उनको वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी है। और मेरा शुरू से कहना है कि लालू यादव ने उनको चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया। अब यहाँ से राजनीतिक दृष्टि से नीतीश कुमार हाशिए पे जाएंगे, न इधर के न उधर के। और मैं तो बस नीतीश जी से नहीं कहूँगा कि अब राजनीति से आप संन्यास लीजिए, इसी में आपकी प्रतिष्ठा बचेगी। इंडिया गठबंधन के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने तैयारी शुरू कर दी है। अपने सांसदों को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस बीच अगले हफ्ते राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब सीएम नीतीश कुमार का अगला दांव क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना।